इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर रिक मार्शल होता है। एक आदमी उसका इंटरव्यू ले रहा होता है। मार्शल उन्हें बताते हैं कि अर्थ को और इंसानों को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है टाइम ट्रेवल। तभी वो आदमी इंटरव्यू ले रहा होता है, वो उस पर हंसने लगता है क्योंकि उसने इसी टॉपिक पर करते हुए गवर्नमेंट के 500 करोड़ खर्च कर दिए थे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद मार्शल उसे अपनी लिखी हुई एक बुक दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरी पूरी की पूरी रिसर्च इस किताब में है। तभी इंटरव्यू लेने वाला आदमी बोलता है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। फिर उस साइंटिस्ट को गुस्सा आ जाता है और इंटरव्यू लेने वाले आदमी को मारने लगता है, जिस वजह से मार्शल की जॉब चली जाती है। 3 साल बाद मार्शल साइंटिस्ट नहीं रहा। अब वो एक स्कूल में पढ़ाता है और वो बहुत ही लो ग्रेड की जॉब करता है। तभी उसके पास एक होली नाम की लड़की आती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी और मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई। मार्शल कहता है कि मेरी थ्योरी पे कोई यकीन नहीं करता। तभी वो लड़की अपने बैग में से एक पत्थर निकालती है और कहती है ये मुझे डेजर्ट में मिला जो कि 30,000 साल पुराना है। मार्शल जब उस पत्थर को देखता है तो उस पत्थर पर वही निशान होता है जो मार्शल के पास एक लाइटर पर होता है। मार्शल जब उस लाइटर को ढक्कन को खोलकर उस पत्थर पर रखता है तो वो बिल्कुल उसमें फिट हो जाता है। होली उसे एक क्रिस्टल भी दिखाती है जिससे टेकियन एनर्जी भी निकल रही थी और ये वही एनर्जी होती है जिस पर मार्शल कई सालों से रिसर्च कर रहे थे। होली से कहती है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहिए और अगले ही दिन मार्शल उस प्रोजेक्ट को पूरा करके एक डिवाइस बना लेता है। दोनों इस डिवाइस को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर होली को वो पत्थर मिला था। वहीं पर एक शॉप होती है जिसपे ओनर का नाम विल होता है। वो उससे कहते हैं कि मुझे इस डिवाइस से उस गुफा को ढूंढना है जिसमें से टाइकन एनर्जी निकलती है। वो उन लोगों की मदद करने को तैयार हो जाता है और अपने एक दोस्त शॉप का ख्याल रखने के लिए छोड़ जाता है और ये कहकर विल उन दोनों को पानी से भरी एक गुफा के अंदर बोट से ले जाता है और उन लोगों के बहुत दूर जाने के बाद उनकी डिवाइस सिग्नल देने लगती है कि इस जगह पर बहुत सारी टैकियन एनर्जी है। मार्शल अपनी मशीन ऑन कर देता है और अचानक से वहां पर भूकंप आने लगता है जिससे गुफा में से झरने का रास्ता खुल जाता है। ये तीनों उसमें गिर जाते हैं और जब इन तीनों की आंख खुलती है तो वो तीनों एक बहुत बड़े डेजर्ट में होते हैं। ये एक अजीब सी जगह होती है जहाँ 3-3 चांद होते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि वो एक दूसरी दुनिया में है। वहाँ पर एक शिप भी होता है। दरअसल टेकियन एनर्जी की वजह से धरती की बहुत सारी चीज़ें वहाँ आकर गिर जाती हैं। उसके बाद वो लोग छुपकर 3 बंदर जैसे आदमी को देख रहे होते हैं। दरअसल वो तीनों बंदर आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं जिसमें दोनों बंदर तीसरे वाले को नाइफ से मार रहे होते हैं। तभी होली जोर से चिल्लाकर उसे रोकती है। वो बंदर उसकी आवाज़ सुनकर उस बंदर को छोड़कर उन लोगों के पास आने लगते हैं। फिर विल उन्हें लाइटर से आग जलाकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, पर लाइटर ज़्यादा देर जलने की वजह से गर्म हो जाता है और विल के हाथ से लाइटर छूट जाता है। तभी वो दोनों बंदर लाइटर उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं और अब ये लोग उस तीसरे बंदर के पास जाते हैं जो उन तीनों से डर कर छुप रहा होता है। पर जब होली जाकर उसे अपना नाम बताती है तो वो बंदर भी अपना नाम चाका बताता है। पर जब मार्शल उसके पास जाता है तो चाका वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लोग भी उसके पीछे जाते हैं। वो चारों के चारों डेजर्ट के एक घड़े में गिर जाते हैं और वहाँ सिर्फ हड्डियाँ ही होती हैं। उसी वक्त एक बड़े पैर की जार सबको पकड़ कर ऊपर लटका देती है। वो पैर जिंदा होता है, किसी भी इंसान या जीव को खा जाता है। पर इससे पहले कि वो पैर उन सबको खाता, वहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है और उन लोगों की जार को तोड़ देता है और तभी वो लोग मौका का फ़ायदा उठाकर भागने लगते हैं। वो डायनासोर भी उनके पीछे आने लगता है। फिर वो लोग भागते हुए एक ब्रिज को पार करके गुफा में घुस जाते हैं, पर डायनासोर उस गुफा में नहीं घुस पाता। तभी अचानक से उन्हें गाने की आवाज़ आने लगती है। जब वो और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि चाका ने वहाँ गाना चलाया होता है। वहाँ पर बहुत सारे सामान होते हैं और तभी चाय भी होता है जिस पर 2 कपल बैठे होते हैं, जिसे देख वो लोग डर जाते हैं। विल को यहाँ डायनासोर से डर लगता है, इसीलिए वो गुफा का मुंह बंद करना चाहता है। तभी विल उससे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, डायनासोर्स का दिमाग अखरोट जैसा होता है। उसी वक्त गुफा के बाहर एक बड़ा सा अखरोट आकर गिर जाता है। अगली सुबह वो लोग जंगल से आ रही एक लाइट को देखते हैं। उस वक्त मार्शल को एक विज़न भी आता है जिसमें एक एलियन उसे मदद के लिए बुला रहा होता है और वो लोग भागते हुए उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग एक बहुत बड़े पिरामिड प्रिज्म को देखते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे एलियंस, जिन्हें लिजार्ड मैन कहते हैं, जो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब होली अपना बेल्ट निकाल लेती है। तभी मार्शल उसकी बेल्ट छीनता है और बेल्ट के बकल से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वहाँ चारों मूर्तियों में लाइट पहुँचाता है, जिससे प्रिंस का दरवाज़ा खुल जाता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। पर वो लिजर्ड मैन अंदर नहीं आ पाते और अंदर वो लोग देखते हैं कि एक एलियन है जो उसे विज़न देकर यहाँ बुलाता है और उन्हें एक बुरे एलियन का विज़न दिखाता है जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और उन्हें कहता है कि मैं अर्थ को बचाने आया था, पर उसने मुझे
यहाँ कैद कर दिया, और अगर तुम लोग मुझे और अपनी पृथ्वी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना वो डिवाइस लाना होगा जिससे तुम लोग यहाँ आए थे। फिर वो लोग उस डिवाइस को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलकर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो लोग गिरे थे। छक्का भी मिल जाता है और वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अर्थ से गिरी हुई थी, साथ में वो डायनासोर भी था, पर इससे पहले कि वो उन पर हमला करे एक फीमेल डायनासोर भी वहाँ पहुँच जाती है और दोनों झगड़ा करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो बच गए, पर वो दोनों उनके पीछे आने लगते हैं और वो लोग भागते हैं। फीमेल डायनासोर मार्शल के पीछे आने लगती है। तभी उसे एक नाइट्रोजन सिलेंडर दिखता है जिसे वो लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है और एक बॉम्ब फेंकने वाली मशीन से फीमेल डायनासोर के मुंह पे फेंक देता है, जिससे वो वहीं पर ब्लास्ट होकर फट जाती है। उसके बाद उन्हें उसके पेट से उनकी डिवाइस मिल जाती है, पर इससे पहले कि वो लोग उसके पास पहुंचते एक उड़ने वाला डायनासोर उसे लेकर उड़ जाता है और मार्शल एकदम उदास हो जाता है और हार मान लेता है। फिर होली उससे कहती है कि मैंने पूरी दुनिया से हटकर तुम पे विश्वास किया, शायद मैं गलत थी और पूरी दुनिया सही। इसी वजह से मुझे मेरे कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। पर ये सब सोचकर मार्शल एक बार फिर से उस डिवाइस को ढूंढने जाता है। वो लोग एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं जहां उस उड़ने वाले डायनासोर का घोंसला होता है। वहां पर वो लोग देखते हैं कि उस चोटी पर ज्वालामुखी होता है जिस पर उसके बहुत सारे अंडे होते हैं और उन अंडों के बीच उनका डिवाइस होता है। इसे लेने के लिए मार्शल वहाँ जाता है। हाँ, और उसमें म्यूज़िक बज रहा होता है। जैसे ही मार्शल उस डिवाइस को उठाता है, म्यूज़िक बंद हो जाता है और एक एक करके सारे अंडे फूटने लगते हैं, जिसमें से डायनासोर के बच्चे निकलते हैं। और ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि म्यूज़िक बंद होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो वो लोग गाना गाने लगते हैं और सब बच्चे सो जाते हैं। तभी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं कि इस डिवाइस अब वो लोग अपने घर में ले जा सकते हैं। वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी छाका उन्हें एक फल लाकर देता है जिससे उन दोनों को नशा हो जाता है। इधर होली उस डिवाइस को उठाती है और उसे एक सिग्नल आने लगता है। वो उसके पीछे जाती है, वहाँ उसे एक प्रिज्म दिखता है जिसके अंदर वो जाती है। वहाँ बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं और अंडे भी होते हैं। जैसे ही होली एक अंडा उठाती है तो उसे रेड लिजर्ड मैन का होलोग्राम आता है जिसका उस एलियन ने इन लोगों को दिखाया था। फिर वो रेड लिजर्ड मैन उसे बताता है कि मैं इस पृथ्वी पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि वही एलियन करना चाहता है जिसने तुम लोगों को डिवाइस लाने को कहा है। और ये बताकर वो ये भी दिखाता है कि उसने कैसे मुझे मार दिया। फिर होलोग्राम गायब हो जाता है और उस रेड लिजर्ड मैन का कंकाल उसे दिखता है। तभी 2 लिजर्ड मैन आकर होली को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उधर मार्शल, विल और छाका को होश आता है तो वो लोग देखते हैं कि होली नहीं है। तब वो लोग उसका पीछा करके उसी प्रिज्म में पहुंचकर देखते हैं कि दोनों एलियंस अपनी रेड लिजर्ड मैन की ड्रेस उतार देते हैं और इधर होली को मौत की सज़ा दे रहे होते हैं, जिसमें वो उसे पिंजरे में कैद करके आग में डाल रहे होते हैं। तभी विल और मार्शल, जो कि वही लिजर्ड मैन की ड्रेस पहनकर आए होते हैं, वो ड्रेस उतार देते हैं और मार्शल होली के पिंजरे पर लटक जाता है, जिससे वो एक एक करके सब एलियंस को आग में गिरा देता है। उसके बाद होली बताती है कि ये एलियंस झूठे हैं, यही लोग अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं, पर बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि यहाँ आने से पहले मार्शल ने उस डिवाइस को छाका को देकर उसी एलियंस के पास भेज दिया था। तभी वो एलियन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अब मैं इस डिवाइस को ले जाकर वहाँ से अपने बहुत सारे एलियंस भेजूंगा और अर्थ पर कब्जा कर लूँगा। उसी वक्त वहाँ पर वो डायनासोर भी आ जाता है और मार्शल, होली और विल को यहाँ से जाने को कहता है। फिर मार्शल को वो डायनासोर निगल जाता है। उधर विल और होली को वो लिजर्ड मैन पकड़ कर मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही डायनासोर आता है जिसकी पीठ पर मार्शल बैठा होता है और अब वो डायनासोर उसका दोस्त बन जाता है और एक एक करके सब लिजर्ड मैन को मार देता है। फिर होली उससे पूछती है कि ये डायनासोर तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया। मार्शल कहता है कि इसके पेट में कुछ फंसा था, मैंने उसे निकाल दिया और ये मेरा दोस्त बन गया। उसके बाद वो लोग उस एलियन के पास जाते हैं जो कि क्रिस्टल के अंदर होता है और उसने अर्थ का पोर्टल खोल दिया था, पर विल उस पर झपट कर उसे रोकने लगता है। तभी इसी दौरान एक क्रिस्टल टूट कर गिर जाता है तो वो पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लगता है। फिर जल्दी से मार्शल होली के गले से वो छोटा सा क्रिस्टल निकाल कर उस टूटे हुए क्रिस्टल पर लगा देता है और वो लोग जल्दी से जाने लगते हैं क्योंकि छोटा सा क्रिस्टल ज़्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर सकता था। फिर वो विल को भी चलने को कहते हैं, पर विल कहता है कि मैं इस दुनिया में छाका के साथ रहना चाहता हूँ। छाका ने मुझे बताया है कि उसके किंगडम में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। फिर वो दोनों अपनी दुनिया में चले जाते हैं और विल और छाका मिलकर पहले उस एलियन को ख़त्म करते हैं। फिर छाका के किंगडम निकल जाते हैं, वहाँ उसे बहुत सारी लड़कियाँ मिलती हैं जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। और उधर पृथ्वी पर फिर से मार्शल को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है क्योंकि इस बार उसके पास सबूत के लिए अंडा भी था। उसने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम होता है मैट लिवर कैन सक इट, जिसे देखकर इंटरव्यू लेने वाला आदमी गुस्से से भड़क जाता है और मार्शल पर मारने के लिए कूद जाता है। और इधर टेबल पर जो अंडा रखा होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।